हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली रिडक्स हम लोग स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हम लोग जो भी हमारा JWT टोकन है उसको सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। और उसको भी हम लोग गेट करेंगे किससे, जो हम लोग का JWT टोकन है। ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, यूज़र को हम लोग कैसे गेट करेंगे, जो हम लोगों ने क्लेम्स भेज रखे हैं बैकएंड से, वो हम लोगों ने JWT टोकन में स्टोर करा रखे हैं, तो उसको हम लोग गेट करेंगे एक अलग से स्लाइस से। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं फटाफट से क्या करता हूँ, जो भी एक 2-3 डिपेंडेंसी है वो मैं इंस्टॉल कर, डिपेंडेंसी कह रहा हूँ मैं, पैकेजेस हैं, npm पैकेजेस, वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पैकेज जो आता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है वो। सबसे पहला पैकेज हो गया, जैसे कि npm आई कर देता हूँ मैं। सबसे पहला हो गया रिएक्ट रिडक्स। ठीक है। ये बेसिकली रिडक्स के लिए है, जिसके हुक्स हुक्स को यूज़ करने के लिए है ये बेसिकली रिडक्स के। एक ये पैकेज हो गया। दूसरा हो गया, हम लोग प्रॉपर रिडक्स जेएस नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम लोग उसकी टूल किट यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेसिकली बस एक थोड़ा सा हम लोग को मिनीफायर वर्जन कह सकते हो आप, जैसे कि यूज़र को यूज़ करने में, हम लोग डेवलपर्स को बेसिकली यूज़ करने में ज़्यादा फिजिबल है बेसिकली। इस वजह से हम लोग रिडक्स जेएस टूल किट यूज़ करेंगे, तो उसका नाम है रिडक्स जेएस टूल किट। ठीक है। तो कुछ ये यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। ओके, तो मैं इन दोनों को डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद मैं चलता हूँ लॉगिन पेज पे। अभी लॉगिन पेज पे हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है क्लिक करने के बाद। जैसे कि हैंडल सबमिट है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको बस नेविगेट करा देना है और लॉगिन सक्सेसफुली बता दे रहे हैं हम लोग इसको। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, जो हम लोग का डेटा आ रहा है बेसिकली, जो JWT टोकन आ रहा है, उसको हम लोग को क्या करना है, स्टोर भी कराना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्लाइस बना लेते हैं। स्लाइस से भी पहले हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो हम लोग का ये है, इसको हम लोग वहाँ पे स्टोर करा लेंगे। तो इसको मैं स्टोर कराने के लिए एक सिंपल सा स्लाइस बना लेते हैं बेसिकली, वो ज़्यादा हम लोग के हिसाब से ठीक रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, जैसे कि एक सर्विसेज राउट्स और इन सब के फोल्डर्स हैं कंपोनेंट्स के, ऐसे ही मैं एक फोल्डर क्या बना लूँगा, स्लाइसेस करके। ठीक है। तो गाइज मतलब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको प्रॉपर ओटीपी का अभी हम लोगों ने नहीं कर रखा है, अगर आपको ओटीपी का चाहिए तो आप मेरे को बता देना, वो भी मैं किसी वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट कोर्स देखा होगा तो बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंटेशन है ओटीपी का भी। तो आप ओटीपी का भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको करना है अपने एप्लीकेशन में, तो आप मेरे जो लास्ट प्रोजेक्ट है जॉब पोर्टल वाला, उसमें एक प्रॉपर एक वीडियो है सेंडिंग ओटीपी टू मेल, वो आप देख के कर सकते हो इम्प्लीमेंट। उसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। और अगर आपको इस वाले प्रोजेक्ट में भी चाहिए तो वो आप मेरे को प्लीज़ बता देना, मैं उसको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट चीज करूंगा, यूजर स्लाइस नहीं, JWT स्लाइस लिख लूँ इसका नाम, JWT स्लाइस। ठीक है। ऐसा कुछ, सॉरी, .tsx रख दूंगा नाम इसका मैं। और इस वाले स्लाइस का बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को लिखना है, सबसे पहले तो कॉन्स लिखना पड़ेगा, JWT स्लाइस। ओके। अब इसकी मैं क्या करूंगा, स्लाइस क्रिएट करूंगा। क्रिएट स्लाइस करके एक मेथड आता है किसका, अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट स्लाइस रिडक्स जेएस टूल किट का मेथड है। ठीक है। अ, ये अभी इंपोर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है। मे बी मेरे को एक बार स्टॉप करना पड़ेगा और वापस से स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो मे बी लेने लगे इंपोर्ट ये। अगर तब भी नहीं लेता है तो हम लोग मैनुअली लिख लेंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी के लिए नहीं ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे मैनुअली लिख लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम @ Redux.js टूल किट। ठीक है। तो ये कुछ हम लोग का जो पैकेज है वो ये है। ओके, इसके बाद देखो ये हो गया काम इसका। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसका एक सबसे पहला एट्रीब्यूट देना होता है हमें, जो मतलब इसके अंदर का वैल्यू रहती है। सबसे पहले वैल्यू रहती है कि नेम, हम लोग इस वाले स्लाइस का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने नाम रख दिया JWT। बेसिकली ये हमें एक्सेस करने के लिए होता है कि हम लोग इसको किस नाम से एक्सेस करेंगे, जब भी हम लोग को किसी एप्लीकेशन में कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ एक स्लाइस नहीं बनाते हो, आप अलग अलग स्लाइसेस बनाते हो। जैसे कि हम लोगों ने टोकन की स्लाइसेस बना ली, हम लोग कभी कभी प्रोफाइल पिक्चर्स के भी स्लाइसेस बनाते हैं।
रिडक्स की स्लाइसेस, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं वो सारी, ठीक है? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो आप इस चैनल को। और मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जैसे इसमें दूसरी चीज़ आती है इनिशियल स्टेट, ठीक है? इस इनिशियल स्टेट हो गया। अब इनिशियल स्टेट में हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को सबसे पहली मेन चीज़, एक तो देखो सबसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको इनिशियल स्टेट में सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मली जो असिंक कॉलिंग नहीं होती वहाँ पे ये लिखते हैं। असिंक कॉलिंग का मतलब हो गया जो सिंक्रोनस होता है। मेरे मेरे को जैसे कि अभी असिंक कॉलिंग का होगा तो मैं आपको असिंक कॉलिंग का भी बताऊँगा। असिंक कॉलिंग का कि कैसे हम लोग इनिशियल स्टेट में असिंक कॉलिंग को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग का जो इनिशियल स्टेज रहेगा वो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम रहेगा, ठीक है? तो जो भी कभी इनिशियल स्टेट का मतलब है कि हम लोग जेडब्ल्यूटी नाम से या तो टोकन नाम से रख देते हैं, ठीक है? टोकन, जेडब्ल्यूटी से ज़्यादा बेहतर टोकन है, ठीक है? तो ये कुछ हम लोगों ने ऐसे रख लिया है। तो अभी इसमें एक चीज़ सबसे मेन चीज़ आती है कि इसके बाद जो इनिशियल स्टेट है, जब आप कभी इस टोकन को एक्सेस करोगे, बेसिकली इस वाले स्लाइस को एक्सेस करोगे, इस वाले स्लाइस को, तो क्या होगा कि ये जो इनिशियल स्टेट में क्या करेगा, इस वाले लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन से ये टोकन जो है आपको लाकर दे देगा। तो हम लोग लोकल स्टोरेज में मैंने कहा आपको कि सेव करना है। इसके बाद हम लोग का है रिड्यूसर्स, ठीक है? इसके बाद हम लोग का रिड्यूसर्स है। अब रिड्यूसर्स के अंदर देखो बेसिकली ये फंक्शन होते हैं जिसको पोजो बोलते हैं, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो वो वाले फंक्शन होते हैं ये। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया सेट जेडब्ल्यूटी, ठीक है? सब सेट जेडब्ल्यूटी करूंगा मैं, और इसके अंदर स्टेट होता है, ठीक है? और दूसरा एक्शन होता है, ठीक है? दो चीजें होती हैं। और फिर सबसे मेन चीज इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है। ये रिड्यूसर्स बेसिकली मेथड्स हैं बस इसके, ठीक है? तो इस मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे को इसमें टोकन सेट करना है बेसिकली। जब सेट जेडब्ल्यूटी का मतलब क्या हुआ, टोकन सेट करना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन और एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड बेसिकली क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वो पूरा एक्शन हो गया, उसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया है वहां से, वो सारी चीज। लेकिन पेलोड में क्या होता है, पेलोड में हम लोग का बेसिकली डेटा आता है, जो भी हम लोगों ने वहां से सेंड किया होता है। पेलोड का मतलब ये हो गया, ठीक है? मान लो कि मैंने टोकन में जो टोकन में वहां से सेट टोकन में मैंने भेज दिया, सेट जेडब्ल्यूटी में कि मैं 15 भेज दिया, तो वो 15 एक्शन डॉट पेलोड में मिलेगा मेरे को, एक्शन में नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है? तो इस चीज को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो। ये सारी चीजें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे खुद से, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग स्टेट को क्या दे देंगे, एक्शन डॉट पेलोड, और फिर रिटर्न कर देंगे क्या चीज़, स्टेट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, जब भी आप, अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं करोगे, तो आपकी स्टेट जहाँ पे आपने इस वेरिएबल इस स्टेट को एक्सेस कर रखा होगा वो अपडेट नहीं होती है। वो चीज़ का मैं एग्जांपल आपको आगे चलकर दूंगा। जो भी मैंने अभी बात कही अगर आपको समझ नहीं आई है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको आगे चल के दूंगा। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे कि मैंने अगर रिटर्न नहीं करूंगा तो भी सेट होगा, लेकिन एक चीज़ चेंजेस नहीं होंगे, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? प्रैक्टिकली हम ज़्यादा चीज़ों को करेंगे, ज़्यादा सीखने को मिलेगा वैसे। अगर मैं सिर्फ हवा में ऐसे उड़ाते चलूँ, तो यहाँ पर देखो सिंपली ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर भी मैंने रिटर्न कर रखा है। रिटर्न नहीं करूँगा तो क्या होगा, रिटर्न करूँगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्स को, जो हम लोग के रिड्यूसर्स बेसिकली एक्शंस हैं, यहाँ पे कह सकते हो ये वाले, ठीक है? रिड्यूसर्स है, इनको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट जेडब्ल्यूटी और रिमूव जेडब्ल्यूटी और जेडब्ल्यूटी स्लाइस डॉट एक्शंस। बेसिकली ये एक्शंस है, एक टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है? ये सारे एक्शंस हैं, तो ये वाले दोनों एक्शंस हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। अभी इसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्ट में हम लोग को डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करना है एक चीज़। डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा यहाँ से। तो ये जो रिड्यूसर है, यहाँ पे इसका मतलब रिड्यूसर नहीं होता है, ये रिड्यूसर्स है, तो ये पर्टिकुलर रिड्यूसर जो है वो डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जेडब्ल्यूटी स्लाइस हम लोगों ने बना ली। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, नेक्स्ट चीज़ जो होती है हम लोग का स्टोर बनाना होता है, ठीक है? तो वो स्टोर को भी हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे न्यू फाइल, और इसमें लिखूंगा नाम है इसका स्टोर डॉट TSX, ठीक है? कुछ ऐसा नाम दे दिया। और इस स्टोर डॉट TSX में, तो इस स्टोर में हमें क्या करना है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे क्या चीज़, कॉन्फ़िगर स्टोर। यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे हम लोग, जो रिडक्स टूल किट का एक
मेथड कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हो आप, उसकी जो मर्जी हो, ठीक है बेसिकली। इसके बाद हम लोग करते हैं इसमें, इसके अंदर होते हैं रिड्यूसर्स। अब यहाँ पे हम लोग कैसे रिड्यूसर्स का लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे JWT नेम का रिड्यूसर, और उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, JWT रिड्यूसर। अब इस चीज़ को हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, JWT रिड्यूसर कहाँ से, स्लाइसेस, और JWT स्लाइस से क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट कर लेंगे। और बेसिकली ये क्या है, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है जो कि हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है, ये वाली चीज़। तो यहीं पे, यहाँ पे ये वाली चीज़ हम लोगों ने क्या कर रखी है, इंपोर्ट कर रखी है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर भी कुछ भी नाम दे सकते हो, दोनों मतलब सेम होने चाहिए, दोनों जगह पे सेम नाम होने चाहिए, लेकिन कुछ भी दे सकते हो क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग का स्टोर भी कॉन्फ़िगर हो गया। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग का ये प्रोवाइडर है, इसको देना पड़ता है हम लोग को कहाँ पे, हम लोग का जो app.tsx है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोवाइडर आ जाता है, बेसिकली मैं इसको इसके अंदर भी दूंगा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर से ही देना है हमें वैसे तो, ठीक है। और इस प्रोवाइडर को अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली हमें। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से ऐसे इंपोर्ट लगा सकते हो अगर आपका भी ऐसे इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अभी इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टोर करके एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम लोग क्या भेजेंगे, स्टोर भेजेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये वाला स्टोर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का सेटअप हो गया है, बेसिकली रिएक्ट रिडक्स यूज़ करने के लिए, ठीक है हमारा। तो हम लोगों ने इतना सारा कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, अब उसको जब भी हम लोग को सेट करना होता है, तो हम लोग डायरेक्टली उस फंक्शन नहीं कॉल करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग का आता है डिस्पैच, डिस्पैच हुक आता है, बेसिकली यूज डिस्पैच हुक होता है वो, ठीक है। डिस्पैच हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, आप कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए सेम नाम ही रखते हैं, ठीक है, उसका भी। तो यूज डिस्पैच हुक हो गया हम लोगों का। अब इस यूज डिस्पैच हुक से हम लोग को और क्या क्या करना है, इससे हमें जैसे यहाँ पर हम लोग का लॉगिन यूज़र है। अब इस लॉगिन यूज़र के बाद जब सक्सेसफुल हो गया, तो इस डैशबोर्ड पे नेविगेट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हम लोग को जो हम लोग का टोकन आ रहा है, ठीक है। तो उस टोकन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। और डिस्पैच के अंदर हम लोग को कौन सा क्या कॉल करना है, हम लोग को फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, सेट JWT, ठीक है। सेट JWT हम लोग का फंक्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हो जाकर, यहाँ पर सेट JWT यहाँ पे फंक्शन था, तो यही फंक्शन हमें यहाँ पर कॉल करना है। और सेट JWT में हम लोग को क्या देना है, ये अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि हम लोग का डेटा के अंदर ही हम लोग क्या भेज रहे हैं, डायरेक्टली टोकन भेज रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉपर यहाँ पे टोकन आ जाएगा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्रोवाइडर की दिक्कत क्यों आ रही है फिर, ओके सेव नहीं किया था मैंने सर, ठीक है। तो मे बी सेव हो जाएगा अभी ये। और मैं अभी आपको सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, कंसोल दिखा देता हूँ, ठीक है। कंसोल में जाता हूँ, सॉरी, एप्लीकेशन की लोकल स्टोरेज बेसिकली दिखा देता हूँ मैं आपको, लोकल स्टोरेज, ओके। ये कुछ पहले का सारे आइटम्स हैं, तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो मैंने अभी डिलीट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एम्प्टी है सारा, ठीक है। लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने शायद abc@xyz.com दिया था मैंने नाम, और admin123 था, ठीक है, कुछ यही था पासवर्ड और ये। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने पे ये बेसिकली हो जाना चाहिए। हाँ देखो, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मे बी फर्स्ट टाइम उसने ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे टोकन हम लोग का सेव हो चुका है, ये देखो यहाँ पे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेरर टोकन है बेसिकली, ठीक है। तो अब इस टोकन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्लाइस तो बना ली, अभी एक और स्लाइस बनाएंगे हम लोग, किस लिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि हम लोग अब मैंने जो आपको पीछे से बैकएंड से हम लोगों ने भेजा था डेटा, जो कि हम लोगों ने क्लेम्स भेज रखे थे, आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ ये चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे जावा पे अगर जाओ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यूज़र है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे जो हम लोग का JWT वाला है, इसमें अगर जाओ, जब भी हम लोग का कंफर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्लेम्स दिए हैं कुछ। क्लेम्स में क्या क्या दे रखा है, ईमेल दे रखा है, रोल दे रखा है, नेम दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंडर होगी, हम लोग के JWT टोकन के अंदर बेसिकली, जो हम लोग का टोकन फ्रंट एंड पे पहुंचा हुआ है।
ठीक है? तो उसको हम लोग को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए मैं देखो स्लाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको दोबारा से वो एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है? उसके लिए हम लोग को एक अलग से डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो क्या होती है npm i jwt हाइफन डिपोट, ठीक है? ये कुछ है डिपेंडेंसी, ये आप इंस्टॉल कर लो, सबसे बेस्ट, ठीक है? डिपेंडेंसी आप जो भी आप कह लो, लाइब्रेरी या पैकेज या कुछ भी कह लो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है? अभी इसका एक मेथड होता है, अभी जैसे कि मैंने क्या किया, मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कॉन्स्ट डायरेक्टली कंसोल लॉग कर देता हूँ, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग। अब इसका मेथड आता है JWT डिकोड, ठीक है? ये एक्चुअली जब आप ऐसे इंस्टॉल करते हो तो साला ये लेता ही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये JWT डिकोड हो गया ऐसे, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? इंपोर्ट JWT डिकोड फ्रॉम JWT डिकोड, ठीक है? कुछ ऐसे इंपोर्ट कर लिया, और ये यहाँ पे अभी क्या दे रहा है, अभी ये कुछ मेरे को एरर दे रहा है, देख लेते हैं। मे बी हम लोगों ने गलत इंपोर्ट कर रखा है, ऐसे नहीं, हम लोग को शायद ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं है, ये हम लोग को ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी एरर चली गई हम लोग की, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं एक कंसोल लॉग आपको करके दिखाऊंगा। JWT डिकोड क्या करता है, बेसिकली जो हम लोग का टोकन है वो उसको डिकोड करके इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, ठीक है? जो भी हम लोगों ने क्लेम्स भेजे होंगे पीछे से, वो सारे यहाँ इसमें डिकोड हो जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा से लॉगिन करके दिखाता हूँ, वही सेम चीज़। लॉगिन पे चलते हैं वापस से, अभी आप लॉगिन पेज पे जा सकते हो जबकि आपके पास टोकन एग्जिस्टेड है। मैं वापस से आपका पहले टोकन डिलीट कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि ये यहीं का टोकन है, ठीक है? तो मैंने कुछ ये टोकन डिलीट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, abc@xyz.com, ठीक है? और यहाँ पे मैं admin123 कर देता हूँ ऐसे, और लॉगिन करता हूँ एक बार। लॉगिन किया तो देख सकते हो कि यहाँ लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके कंसोल देखता हूँ। तो यहाँ पे कंसोल देख रहे हो ना कि लॉगिन पेज 31 लाइन नंबर से क्या प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है। और इसमें क्या है देखो, ईमेल एक्सपायरी होती है ये, और ये क्या है, इनिशिएटेड एट, ये एक्सपायरी हो गया टाइम। ये टाइम जो होता है वो बेसिकली लॉन्ग फॉर्मेट में होता है, मिलीज में होता है। ये सैमसंग 1960 से शायद कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये जो भी है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आप ये सर्च भी कर सकते हो चैट जीपीटी पे। बाकी यहाँ पे देखो, नेम क्या था, हेलो था। और जो सब्जेक्ट था बेसिकली क्या होगा हम लोग का, ईमेल होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ईमेल हम लोग ऑलरेडी भेज रहे हैं, लेकिन हमें ईमेल भेजने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भेज सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस आईडी की जो इस ईमेल की जो भी मतलब ये अकाउंट है, उसकी आईडी क्या है, 3 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब बैकएंड में अपना चेक कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरी आ रही है, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इससे प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने हैं। प्रोटेक्टेड राउट्स मतलब कि जब भी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, एक तो सबसे पहले नेम यहाँ पर सेम आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं लॉगिन हो चुका हूँ तो मेरे को लॉगिन बटन नहीं दिखना चाहिए, और मैं लॉगिन पर जा ना सकूँ। जो भी हम लोग का लॉगिन वाला पेज है उस पर भी जा ना सकूँ मैं, यहाँ पे से भी अगर क्लिक करूँ तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर स्लाइस बना के हम लोग नेम शो कराते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो नेम शो कराने के लिए सिंपल सा तरीका है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें चलते हैं, एक और स्लाइस बनाते हैं। कौन से नाम, क्या नाम से, यूजर नाम से। इसके अंदर हम लोग का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, ये बेसिकली एक्सेस करने के लिए क्या है, देखो, आपके पास हर जगह JWT टोकन आप लोकल स्टोरेज से गेट करने नहीं जाओगे। बार बार सोचोगे कि मैं जहाँ पर भी मेरे को यूज करना है किसी भी इसमें, मैं लोकल स्टोरेज से गेट करूंगा और उसको जाकर वहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये हर बार आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अगर अगर मैंने मान लो यहाँ पे JWT टोकन चेंज हुआ, लेकिन वो लोकल स्टोरेज में बार बार आप गेट कर रहे हो, ठीक है? सारी चीज़ें वहीं से कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें वहीं से ले रहे हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपको बहुत सेम चीज़ को पाँच, चार पांच जगह रिपीट करना पड़ेगा, मतलब जितनी जगह आप करोगे। तो हम, कोडिंग का एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल होता है, ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं बेसिकली उसका। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पे JWT की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे चेंज कर लो, ठीक है? यूजर स्लाइस, ठीक है? सॉरी, यूजर लिख लो बस, ओके? तो यहाँ पे जैसे ही आपने चेंज किया होगा, यहाँ पे आप इस वाले को सेलेक्ट कर लेना, ये जो भी हम लोग का प्रिजर्व केस है, ठीक है? तो इससे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें सही हो गई। अब यहाँ पे हम लोग टोकन गेट नहीं करेंगे, टोकन हम लोग के पास JWT में ही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसको यू करना पड़ेगा एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे यू करना पड़ेगा कैपिटल, ओके? तो यहाँ पे हम लोग के पास टोकन ऑलरेडी JWT में है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिकोड करके भेजेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है,
नॉर्मली हम लोग भेजेंगे JWT डिकोड लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एक क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब अगर ये नल हो गया और ये चीज़ हो गई तो इस वाली कंडीशन में हम लोग को इसमें नहीं भेज सकते। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक नल चेक लगा लेंगे। ठीक है। आप इसका नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो प्रॉपर एकदम। अदरवाइज मैं क्या भेज दूंगा, ऐसे भेज दूंगा। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, क्विक फिक्स कर देता हूँ। फालतू का ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना तुम्हारा ना मेरा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली ओके, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये तब भी वर्क करने नहीं वाला है। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा। ठीक है। तो इस केस में हम लोग का कभी जाएगा नहीं कि एम्प्टी स्ट्रिंग को डिकोड करेगा और एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हम लोग का हर बार जो है अगर टोकन होगा ही तभी सिर्फ इसमें जाएगा, अदरवाइज हम लोग को सिर्फ क्या दे देगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है। और यहाँ पे सेट यूज़र को की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपडेट यूज़र कर सकते हो आप, अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है। अपडेट यूज़र का वैसे हम लोग का कोई काम नहीं होगा यहाँ पर। गेट यूज़र करना होगा हमें, बस गेट यूज़र भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गेट का मतलब हो गया ये इनिशियल स्टेट वाला। ठीक है। वो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। सेट यूज़र और यूज़र की हमें ज़रूरत नहीं, रिमूव यूज़र हम लोग को एक बार को चाहिए हो सकता है। ठीक है। तो रिमूव यूज़र, सेट यूज़र यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे यूज़र स्लाइस डॉट एक्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे लिख रखा है। ओके सॉरी, मेरे को वहाँ पर जो यू है इसको स्मॉल ही रखना था, और यहाँ पे भी यू को स्मॉल करना था। ठीक है। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी। ओके। आपकी मर्जी, आप सब जगह कैपिटल कर लो, आप सब जगह स्मॉल कर लो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना। ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पर भी देखो, मैंने आपको फेज बता दी। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्लाइस बनानी है, आपको सारी ये चीजें सेट कर लेनी है, अपने रिड्यूसर्स और सारे इनिशियल स्टेट्स। उसके बाद आपको स्टोर में इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। स्टोर बेसिकली क्यों, क्योंकि स्टोर से ही आपकी सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइडर जो है वो स्टोर से ही प्रोवाइड करेगा आपके पूरे एप्लीकेशन को स्टेट्स। अगर आपका स्टोर में प्रोवाइडेड नहीं है तो आप गेट नहीं कर सकते। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे गेट करना है बेसिकली हम लोग को रिड्यूसर। अभी आपको उस स्टेप पे पहुंचाऊंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र दे देंगे, और यूज़र रिड्यूसर, और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाएगी अपने आप को पायलट के थ्रू। तो सेम राउट है, सेम जगह है, सब कुछ सेम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे चलते हैं। तो ये जब भी हम लोग का यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। यूजर स्लाइड भी देख लो, JWT कोड ऐसे ही दिया है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। अभी मैं जब लॉगिन पेज पे आ जाऊँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे पास अभी लॉगिन हूँ मैं। ठीक है। तो मेरे पास एक कंपोनेंट है जो कि हेडर। ठीक है। अब हेडर में मेरा क्या है, प्रोफाइल मेन्यू है बेसिकली, और लॉगिन वाला बटन है। अब मैं यहाँ पर इसको गेट कैसे करूँगा कि मेरा यूज़र जो है लॉगिन। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होता है, कौन यूज़र लिख सकते हैं नॉर्मल, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उसके लिए हुक का नाम होता है यूज़ सेलेक्टर बेसिकली। यूज़ सेलेक्टर हुक में क्या होता है, हम लोग का जो भी हम लोग सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ की स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन की स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। और एप्लीकेशन की स्टेट में यहाँ पे एनी देना पड़ेगा मेरे को। अब एप्लीकेशन की स्टेट में से आप कौन सा जो भी स्टेट चाहते हैं, यूजर की स्टेट चाहते हो या JWT की। जैसे कि यहाँ पर इसका नेम क्या दे रखा है, मैंने JWT, तो इसको हम लोग को JWT नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यूजर दे रखा है, तो हम लोग को इसको किसके नाम से एक्सेस करना पड़ेगा, यूजर के नाम से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर दे देते हैं, सॉरी स्टेट डॉट यूजर। ओके। स्टेट डॉट यूजर। ओके। तो अभी हम लोग का जो यूजर में डायरेक्टली क्या आ जाएगा, हम लोग का हम लोग का स्टेट आ जाएगा, जो भी यूजर का स्टेट है बेसिकली डिकोड हुआ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यूज इफेक्ट करते हैं हम लोग, और यूज इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूजर को कंसोल लॉग करके बेसिकली। ओके। मैं वापस से चलता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन में, और यहाँ से क्या करता हूँ, पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। वापस से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये हेडर डॉट TSX से 11th लाइन नंबर से। ठीक है। तो अगर मैं आपको 11th लाइन नंबर दिखा दूँ तो देख लो ये है। ठीक है। तो मतलब ये आपका सारा डेटा वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके। मैं आपको ये डेटा भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये हेलो आ रहा है, नेम ईमेल आ रहा है, नेम आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रोफाइल मेन्यू, सॉरी ये हम लोगों ने गलत जगह शायद दे दिया है, लेकिन यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमें JWT की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा चेंजेस है प्लान में। यहाँ पे जो हम लोग का लॉगिन वाला बटन है, इसको हटा देना है हमें, उस केस के लिए। यहाँ पे उसकी जगह हम लोग का क्या आएगा देखिए, इस वाले केस में हम लोग को हटा देना है। अब यहाँ पर क्या कर दूँगा मैं, इफ JWT नॉट ऑफ JWT, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, इस लिंक को दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं दिखाना है। तो अभी मैं अगर आपको एप्लीकेशन में जाकर दिखाऊँगा ना, तो देखो ये लॉगिन वाला बटन यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे मैं लॉग आउट का बटन दे सकता हूँ बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे अगर JWT है, तो यहाँ पे क्या दे दो, बटन दे दो लॉग आउट का। अभी मैं बटन आपको दे देता हूँ यहाँ पे, लो भाई बटन, सॉरी, ऐसे नहीं देना था यहाँ पे, ऐसे देना था और ऐसे। और यहाँ पे क्या दे दूँगा मैं, लॉग आउट दे दूँगा, और लॉग आउट का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, रेड, ठीक है? रेड दे दूँगा, और ऑन क्लिक पे क्या कर देगा, हैंडल लॉग आउट एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे और उसको ये कॉल कर लेगा ऑन क्लिक पे, ठीक है? तो बहुत ही ईज़िली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है या थोड़ा-सा भी वैल्यू मिल रही है इस कोर्स से, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार। अगर कमेंट अच्छे नहीं आते तो यार नॉर्मल सी बात है, एज़ अ क्रिएटर और एज़ अ टीचर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। मैं टीचर नहीं कह सकता, मैं आपका कलीग ही हूँ वैसे तो। लेकिन मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ कि यार मतलब मेहनत करो इतनी और किसी को अगर पसंद ना आए वो चीज़, तो किसी काम की नहीं है फिर ना यार वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा लूँगा अभी सबसे पहले। मैं देखो आपको एक-एक चीज़ स्टेप बताता हूँ, ठीक है? लॉग आउट, बहुत ही सिंपल तरीके में जैसे नॉर्मल लाइफ़ में काम किया जाता है। मैं अगर आपको हड़बड़ा कर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको काफ़ी सीधे सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आएँगी, मेरे को भी समझ नहीं आएँगी, काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही आराम-आराम, देखो अभी लॉग आउट का बटन दिख रहा है हमें, लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो तुम्हारा लॉग आउट पे जो भी है कॉल हो रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग का इतना प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब लॉग आउट पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। एक तो यूज़र का हम लोग को स्टेट भी क्लियर करनी पड़ेगी और दूसरा JWT की भी। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे दोनों जगह लिख रखा है। कौन-सा रिमूव डेट JWT क्या करेगा, इस टोकन को रिमूव कर देगा, और ये यूज़र स्लाइस करेगा क्या? ये यूज़र को रिमूव कर देगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पहले भी मैं क्या करूँगा, प्रोफ़ाइल मेन्यू में जाके यूज़र वाला सेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे सेम यही चीज़ कॉपी करता हूँ, JWT वाली, और इसको प्रोफ़ाइल मेन्यू में यूज़र के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फ़ायदा कितना होगा कि मेरे को बार-बार JWT डिकोड कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे यूज़र मैंने कर दिया, बस ये एक लाइन लिखनी है और मेरे को यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी ऑलरेडी। और ये सिर्फ़ एक ही बार कॉल होगा, अगर एक बार सेट हो चुका है, तो ये अगर आप सोचो कि मैंने यहाँ पर कॉल किया तो यार दोबारा से मेरा वो कॉल हो रहा होगा, वहाँ पे कॉल किया दोबारा से नहीं, जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टेंशिएट होगा, तो वो वैसे ही अपने आप जहाँ पर आप इसको कॉल करोगे वो आपको लाकर दे देगा, और एक बार आ गया है, तो वो सेम ही ऑब्जेक्ट रहेगा हर जगह, सारा एप्लीकेशन में। इसलिए बोलते हैं स्टेट। बेसिकली अब पूरे एप्लीकेशन की स्टेट हम लोग किससे मैनेज कर रहे हैं? रिडक्स की। जैसे आपके पास अगर किसी फंक्शनल जैसे कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट की स्टेट मैनेजमेंट करते हैं यूज़ स्टेट हुक से। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है, वो जो सेम यूज़ स्टेट हुक का वेरिएबल है, वो सारा डेटा सेम प्रेज़ेंट रहता है पूरे उसमें। तो ऐसे ही सेम इसमें होता है कि ये पूरा एप्लीकेशन में प्रेज़ेंट रहेगा। जब तक आप रिफ्रेश ना करो तब तक ये वापस से आपको लोड नहीं करेगा ये चीज़। ठीक है? पेज रिफ्रेश ना करो जब तक आप। तो प्रोफ़ाइल मेन्यू में चलते हैं और आपका यूज़र का क्या होगा? नेम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का मैसेजेस, गैलरी, सर्च, आइटम, डेंजर ज़ोन, ओके। यहाँ पर प्रोफ़ाइल मेन्यू, अच्छा ये वो वाला प्रोफ़ाइल मेन्यू है। ये यूज़ भी कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ये यहाँ पर है देखो, ठीक है? ओके, ये मेन्यू ड्रॉप डाउन है बेसिकली वो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे दे देंगे नाम? यूज़र डॉट नेम दे देंगे, ठीक है? तो कुछ यहाँ पर देखो हेलो करके आ जाएगा नेम, क्योंकि हेलो ही नेम हम लोगों ने सेव कर रखा था उसका। तो देख सकते हो ये हेलो आ रहा है, जो कि यहाँ पर नेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हेलो है। ठीक है, तो ये हेलो आ जा रहा है यहाँ पे नेम। तो यही चीज़ थी हम लोग का, और यहाँ पर भी हम लोग साइड बार में भी यही सेम चीज़ दे देंगे अभी के लिए। ओके, साइड बार किधर गया अपना? साइड बार, ओके, ये है देखो साइड बार अपना। और साइड बार के अंदर जाके हम लोग यहाँ पर है नेम, ठीक है? तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये दे देंगे और यूज़ सिलेक्टर हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग का यूज़र का नेम है, अभी हम लोग देखो एडमिन हो चाहे कुछ भी हो, अभी वही दिखा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे रोल भी है, देखो यहाँ पे रोल भी है ना हमारा,
रोल आ नहीं रहा है वैसे, क्यों नहीं आ रहा है उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा एक्चुअली। रोल क्यों नहीं आ रहा है भाई? यूज़र डॉट गेट रोल कुछ है ही नहीं क्या? यूज़र डॉट गेट रोल होना चाहिए वैसे तो। तो हम लोग यूज़र डिटेल्स में चलते हैं, या तो हम लोग का रोल सेव नहीं हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ दिक्कत है। देखना पड़ेगा, चलो पहले कस्टम यूज़र डिटेल्स में चल के देख लेते हैं। ओके, रोल्स करके है, और अगर मैं पहले मैं बैक अपना जो डेटाबेस है उसको ही खोल लेता हूँ। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास नहीं, माईएसक्यूएल वर्कबेंच चाहिए। ठीक है, तब तक इसको खुलने देते हैं और हम लोग फटाफट से चल के यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको, मतलब अगर कुछ भी थोड़ी सी वैल्यू मिले प्लीज़ गाइस सपोर्ट यार, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। ओके, तो ये हम लोग का है यूज़र डीबी, यूज़र करके हम लोगों ने डीबी बना रखा है इसके लिए। और यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट रोज। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ एबीसी है करके, और एबीसी एक्स वाई जेड है, और इसका रोल ओके यहाँ पे नल है एक्चुअली, देख सकते हो यहाँ पे जीरो है। ओके, यहाँ पे जीरो का मतलब हो गया, जीरो बेसिकली वो सेव करता है उसको एज अ, कह सकते हो आप इंडेक्सेस के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो हम लोग इनम बनाते हैं उनके कुछ इंडेक्सेस होते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये रोल इसी हिसाब से हम लोग सेट होते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोग का। तो रोल्स भी यहाँ पर दे दूंगा, लेकिन अभी रोल्स में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर डॉट रोल, ठीक है, कुछ ऐसा दे दूंगा यहाँ पे, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कि एक्चुअली जब मैंने दोबारा से लॉगिन किया था तो ऐसा क्यों नहीं आया था ये, मतलब यूज़र डीटीओ में मेरा जब यहाँ पे रोल है एक्चुअली। ठीक है, चलो रोल आ गया। ओके, यूज़र डीटीओ में जब लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ फ्रंट एंड से रोल नहीं भेजा है क्या मैंने, जब रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कई चीज़। यहाँ पर मैंने क्या चीज़ भेज रखी है, किस नाम से, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे रोल भेजा ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे टाइप है, तो यहाँ पे टाइप भेज रहा हूँ मैं, जबकि मेरे को टाइप नहीं भेजना है, यहाँ पे मेरे को भेजना है रोल। ठीक है, रोल भेजना है। जहाँ जहाँ पर टाइप है वहाँ पे रोल भेजना है, तो यहाँ पे अभी अगर रोल भेजूंगा तो मेरा अभी अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो अब जाके सेव हो जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सारी चीज़ें सही से चलेंगी। अभी 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 के लिए देखो हम लोग का, अगर मैं फ्रंट एंड पे जाऊँ आपको दिखाऊं, तो फ्रंट एंड पे देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है, यहाँ पर भी हेलो आ रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई रोल नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, लॉग आउट करके दिखाऊंगा आपको। ओके, अब अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। हेडर पे चलते हैं वापस से, और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करने पे देखो लॉग आउट, हम लोग कंसोल लॉग कर रहे हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, नहीं, अभी मैंने कहा ना आपको कि हम लोग को डिस्पैच करना है, हम लोग को डिस्पैच यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ डिस्पैच। ठीक है, जब भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आ, इसको क्या करना है, डिस्पैच करना है जब भी हम लोग को यहाँ से। ठीक है, तो ये यूज़ डिस्पैच यूज़ कर लिया हमने। अभी क्या करना है, मेरे को डिस्पैच यूज़ करना है। अब डिस्पैच में मैं क्या यूज़ करूँगा, रिमूव जे डब्ल्यू टी पहले तो, रिमूव जे डब्ल्यू टी। ठीक है, रिमूव जे डब्ल्यू टी कर दूंगा बस। रिमूव जेडब्ल्यूटी का मतलब हो जाएगा कि ये जेडब्ल्यूटी टोकन को रिमूव कर देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक्शन नहीं ले रखा है, तो हम लोग को वहाँ पे कुछ भेजने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंट्स पे। और रिमूव यूजर करने का मतलब हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे रिमूव यूजर का मतलब हो जाएगा कि स्टेट को जो है एम्प्टी सेट कर दो। एम्प्टी सेट करने का मतलब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, लेट्स सी यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूँ, कहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से भी हटा देता हूँ। ओके, ये दो जगह से मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हटा दी, और वापस से चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। रिटर्न स्टेटमेंट हटाने के कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा, पर उससे एक मेजर डिफरेंस आएगा आपको जो दिखेगा एप्लीकेशन की यूआई पे। मैंने अब लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट पे क्लिक किया मतलब अब लॉग आउट हो जाना चाहिए बेसिकली। और एक और चीज़ करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का हेडर में प्रोफाइल मेन्यू है बेसिकली, ये प्रोफाइल मेन्यू दिख रहा है, ये कब हम लोग को दिखना चाहिए, हम लोग को कब दिखना चाहिए, जब ये क्या हो, जे डब्ल्यू टी हम लोग का क्या हो, जे डब्ल्यू टी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रोफाइल मेन्यू हम लोग को दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो अभी देखो JWT प्रेजेंट है, तो ये प्रोफाइल मेन्यू दिख रहा है मेरे को। और सेम गोज फॉर दिस एज वेल। वेट, तो ये यहाँ पर देखो मैंने इसको क्लोज भी कर दिया, और कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो दोनों नोटिफिकेशन और वो दोनों ऐसे आ रहे हैं हम लोग के सेम में।
अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट क्लिक करूँगा तो मेरे को ये गायब हो जाना चाहिए, ठीक है? ये गायब हो जाना चाहिए और ये यहाँ से डायरेक्टली हट जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ, ओके सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ पे अभी लॉगिन फिर से दोबारा से लॉगिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ इश्यू आते हैं कभी-कभार। अभी मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ, ओके? तो ये देखो लॉगिन हो गया है, ठीक है? और यहाँ पर शायद नेम नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नेम नहीं आ रहा है इसमें? अ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके देखूँ प्रिंट, ओके, मेरे को समझ में आ गया कि नेम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सेट कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पर गेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ गया ना, पेशेंट करके आ गया इसका टाइप और नेम आ गया। तो मैंने आपको बताया ना रिफ्रेश करना पड़ रहा है जैसे स्टेट चेंज हो रही है। अभी मैंने अगर लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, देखो लॉग आउट पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे ये नॉन ड्राफ्टेबल वैल्यू मस्ट रिटर्न अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करना चाहिए, वो चीज़ भी देखो यहाँ पर केस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। किस केस में रिटर्न करना पड़ेगा? ये स्लाइसेस वाले केस में यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिटर्न स्टेट कर दूंगा और यहाँ पर रिटर्न स्टेट कर दूंगा, तो जाके हम लोग को ये चीज़ें चेंज होंगी। ओके, यहाँ पर इस चीज़ को देखो, अभी अब मैं दिखाऊंगा कि वो एरर भी नहीं आएगी और ये यूआई जो है चेंज भी होगा। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, अभी लॉग आउट कर दिया था मैंने, वापस से चलता हूँ लॉगिन पे। ठीक है, मैं वापस से क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। अभी पिछली लास्ट टाइम में हम लोग का क्या हुआ था, लास्ट टाइम में हम लोग का सामने आया ही नहीं था कुछ। ठीक है, ठीक है, कुछ ये ईमेल और पासवर्ड हो गया। तो ये देखो अभी यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, ओके, देख सकते हो। एक केस हम लोग को और देखना पड़ेगा, जब भी हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सेट भी करना पड़ेगा। कैसे सेट करना होगा, देखो, वो हम लोगों ने गलत किया कि हम लोगों ने सेट वाला हटा दिया यहाँ से, लेकिन हम लोग को सेट भी करना पड़ेगा, ओके? तो ये हम लोग सेट वाला इसमें कॉपी कर लेते हैं यूज़र वाले में, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेट में एक्शन डॉट पेलोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया है, तो मैं लॉगिन में क्या करूँगा कि जो हम लोग का JWT है उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ डिस्पैच करूँगा। डिस्पैच करूँगा क्या, JWT डिकोड। और डिकोड के अंदर हम लोग क्या भेज देंगे, जो हम लोग का डेटा है, जो हम लोग का टोकन आया है, ठीक है, बेसिकली वही भेज देंगे हम लोग। और यहाँ पे JWT अगर इम्पोर्टेड नहीं है तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड है ऑलरेडी, तो एरर तो नहीं आनी चाहिए वैसे तो। अरे सॉरी, JWT कोड कोई फंक्शन ही नहीं है इसका। हाँ, तो अभी हम लोग को क्या भेजना है, सेट यूजर। ओके, मैंने इसको शायद एक्सपोर्ट भी नहीं किया है, माई बैड। ठीक है, सेट यूजर, ओके, JWT ब्रो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिख देंगे, यूजर। देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हो, आपको पता ही ना चल रहा हो। हम्म, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है guys। तो इसके बाद अभी देखता हूँ मैं, वापस से मैं लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। मैं रिफ्रेश करता हूँ, लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है? रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है? मैं लॉगिन पे चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चंद्रा आर्ट 2001। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ओके? तो यहाँ पर देख सकते हो अभी दोनों जगह पे चेंजेस आ गए, यहाँ पे भी देखो आ गया, यहाँ पर भी आ गया। और मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो ये ना यहाँ से दोनों गायब भी हो जाएंगे और ये बटन वापस से चेंज जाएगा, देखो ये यहाँ से गायब नहीं हुआ। मे बी मेरे को ये देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। ओके, हम लोगों ने जब लॉग आउट कर रहे हैं तो हम लोग को वहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्लियर भी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग स्टेट को रिमूव यूज़र कर रहे हैं, डेटा एंड स्टेट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो कहाँ गया हम लोग का लॉग आउट, बेसिकली लॉग आउट किधर है, लॉग आउट हेडर में है वैसे तो, ये प्रोफाइल मेन्यू में है शायद।
वैसे हम लोगों ने लॉग आउट का सिस्टम तो प्रोफाइल मेन्यू में ही दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अभी दे दिया हम लोगों ने फॉर जस्ट शोइंग यू। तो यहाँ पे देखो रिमूव JWT किया, लेकिन हम लोगों ने रिमूव यूजर नहीं किया। तो अभी जैसे ही हम लोग वो करें तो हम लोग को क्या करना है, रिमूव यूजर भी करना है। ओके, तो अभी देखो मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया रिमूव यूजर, तो ये यूजर को भी रिमूव करेगा। ठीक है, वापस से लॉगिन पे चलते हैं हम लोग और क्या करते हैं, अरे भाई मत हो, वापस से करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इतना कर दिया और इसके बाद देख सकते हो कि अब आप सारी जगह पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी मैं जैसे ही लॉग आउट करूंगा तो देखना ये नेम भी हट जाएगा, यहाँ से भी नेम हट जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ हट जाएंगी यहाँ से, देखो देखो हट गया ना यहाँ से नेम और ये। अब ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप इमेज भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी जो आप कर सकते हो, आपको जो समझ में आए। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे ही लॉगिन होगा तो हम लोग, बंदा अगर लॉगिन नहीं है तो डैशबोर्ड पे आ नहीं सकता है, और बंदा अगर लॉगिन है तो लॉगिन मतलब अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो डैशबोर्ड पे नहीं, उस पे नहीं जा सकता लॉगिन पेज पे। तो इसके लिए हम लोग का आते हैं दो चीज़ें। एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड राउट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए देखो राउट्स में जाएंगे हम लोग फटाफट से, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मली राउट बना लेंगे। कौन सा? पब्लिक राउट। पब्लिक राउट करके बना लेंगे क्या? TSX। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं उस पर नहीं जा सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग सेटअप कर लेते हैं फटाफट से पब्लिक राउट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कॉन्स लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक राउट। ठीक है, और ये इसका टाइप क्या होने वाला है, रिएक्ट डॉट एफ सी। ठीक है, रिएक्ट डॉट एफ सी, और यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक राउट प्रॉप्स। ठीक है, और इक्वल में हम लोग कर देंगे यहाँ पे, इसके अंदर ले लेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बेसिकली जो हम लोग इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे यूज करके हम लोग ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। ओके, पब्लिक राउट हो गया यहाँ पे। हाँ, ठीक है, अभी हम लोग का पब्लिक राउट प्रॉप्स ही बनाना है हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस बना लेंगे। अब इंटरफेस हम लोग को क्या नाम से बनाना होगा, पब्लिक राउट प्रॉप्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को क्या आएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो जाएंगे, जो कि आप JSX एलिमेंट डॉट JSX डॉट एलिमेंट लिख सकते हो। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। और ये पब्लिक राउट पे एरर क्यों दे रहा है हमें? ठीक है, वॉइड असाइनेबल नहीं है, नॉर्मल सी बात है वो तो। एक्सपोर्ट कर देंगे क्या, डिफॉल्ट पब्लिक राउट। ठीक है, ये चीज़ डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर दी। अब यहाँ पर हम लोग का एक केस आता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हम लोग का टोकन है कि नहीं है। सबसे पहले कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर और यहाँ पे JWT। ठीक है, JWT आप टोकन जो नाम रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इतना। ओके, अब यहाँ पे मैंने अगर कर लिया, यहाँ पे क्या चीज़ चेक कर ली, इफ टोकन है। अगर टोकन है, ठीक है, तो मेरे को क्या कर दो, नेविगेट कर दो कहाँ पे। ये नेविगेट क्या होता है, कंपोनेंट है बेसिकली। ओके, यहाँ पे नेविगेट, इसके अंदर आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, क्या कर सकते हैं, हुक्स। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचो कि नेविगेट हुक्स यूज़ कर लो। उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि सिर्फ वो जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसी में नॉर्मली आप हुक यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको हुक यूज़ करने की परमिशन नहीं है, या तो आप इसको फिर इनपुट में लो यहाँ पे कहीं से। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली, अगर 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 क्या कहते हैं, लॉगिन नहीं है तो आप चिल्ड्रन रिटर्न कर दो। चिल्ड्रन बेसिकली क्या हो गया, अब मैं बताऊंगा आपको ये चीज़। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कर, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो हम लोग ये राउट किस लिए लगा रहे हैं, हम लोग ये राउट लगा रहे हैं, मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे दूँ इस चीज़ का, कि जब हम लोग लॉगिन है ऑलरेडी तो हम लॉग आउट लॉगिन वाले पेज पे ना जा सकें। जैसे कि मैं अभी लॉगिन हूँ, चलो लॉगिन नहीं होगी, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करने गया मैंने क्या किया कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और ये यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं अगर वापस से यहाँ पे क्या करूँ कि चलो बटन तो नहीं है यहाँ पे,
पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले राउट पे ऐसे तो जा सकता हूँ, पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये यूज़र है वो इस वाले राउट पे ना जा सके, ठीक है? चाहे वो लॉगिन हो चाहे ना हो, ओके? मतलब जब लॉगिन हो तो ना जा सके, ओके? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को बस जो मेरा लॉगिन वाला राउट है और रजिस्टर वाला राउट है, उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक राउट के अंदर मेरे को इनक्लोज़ कर देना होगा बस, ऐसे। ऐसे आप इनक्लोज़ कर दो और इसमें भी यहाँ पर ऐसे दे दो और यहाँ पर भी ऐसे दे दो, ठीक है? तो देखो दोनों पेज हो गए क्या, पब्लिक राउट हो गए। अब यहाँ पर आप देखो, मैं वापस से चलता हूँ यहाँ, यहाँ डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है? अभी रिफ्रेश भी हो गया ये पेज। तो मतलब मेरे जो चेंजेस हैं वो आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे लॉगिन पे जाने की कोशिश करूँ, तो देखो मैं कहाँ पे पहुँचता हूँ। देखो मैं वापस से पहुँच गया वहीं पे। अभी मैं अगर रजिस्टर पे जाने की कोशिश करूँ, रजिस्टर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो मैं वापस से वहीं पहुँच जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूँगा, तब तक मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। जैसे लॉग आउट कर दिया मैंने, अब मैं लॉगिन पे जाऊँगा, जब बटन चाहे आप चलो यहाँ से ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। बटन से छोड़ो अभी आप। लॉगिन करूँ मैं, देखो पहुँच गया मैं लॉगिन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आपको सीखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और आप सोचो कि ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, अगर मैं उस राउट पे भी नहीं पहुँचा हूँ लेकिन कंपोनेंट लोड हो जाएगा, तो ऐसा चीज़ नहीं होने वाली है हमारे केस में, ठीक है? अभी हम लोग का क्या हो गया, पब्लिक राउट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा बंदा लॉगिन ना हो, ठीक है? लॉगिन ना हो, तब तक वो क्या कर सके, डैशबोर्ड पे जा ही ना पाए। इस वाले डैशबोर्ड पे जा ही ना पाए, ठीक है? तो उस केस के लिए हम लोग को क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं उसमें, ठीक है? तो उसमें हमें क्या करना होगा, बस हम लोग को सेम एक ऐसे ही प्रोटेक्टेड राउट बनाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, ठीक है? राउट डॉट टीएसएक्स, ओके? अभी इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग ये पब्लिक राउट वाला ही कॉपी कर लेंगे यहाँ से, सबसे पहली चीज़, ओके? और यहाँ पे पब्लिक राउट की जगह, बेसिकली पब्लिक की जगह मैं डायरेक्टली प्रोटेक्टेड कर दूंगा, ओके? प्रोटेक्टेड, ओके? तो ये प्रोटेक्टेड राउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का केस क्या होता है कि अगर जो हम लोग का चिल्ड्रन है, ठीक है? अभी यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हो गई, यहाँ पे आप रोल्स भी दे सकते हो और भी सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ेशन हो सकती है, लेकिन वो मैं क्या करूँगा आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। जो पेशेंट है वो कैसे किस वाले राउट्स पे जा सकता है, एडमिन किस वाले राउट पे जा सकता है, तो सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब यहाँ पे अगर टोकन है तो क्या करो, इस वाले पे नेविगेट मत करो। तो मेरे को क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ वाले राउट पे लगा दिया मैंने। अगर टोकन है तो रिटर्न कर दो क्या, चिल्ड्रन। अब अदरवाइज़ क्या कर दो, रिटर्न, अदरवाइज़ कहाँ पे नेविगेट कर दो, लॉगिन पे नेविगेट कर दो, बस। यही सिंपल सी हमें चीज़ करनी थी यहाँ पे, ठीक है? अगर टोकन है तो हम लोग चिल्ड्रन रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, लॉगिन पे नेविगेट कर देंगे, ओके? और इसको हम लोग किसको इनक्लोज कर देंगे, सीधे सीधे एडमिन डैशबोर्ड को इनक्लोज कर देंगे, ठीक है? प्रोटेक्टेड राउट, ओके? अब देखो इसके जो चिल्ड्रन है उन तो ऑटोमेटिकली, मतलब ये इसके चिल्ड्रन ही है ना एडमिन डैशबोर्ड के ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, सिर्फ हमें इस पे देना था। तो अगर मैं अभी आपको जाके दिखाऊं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, वापस से वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, जो एडमिन डैशबोर्ड है, देखो मैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं वापस से लॉगिन पे पहुँच जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, अब मैं अगर इसके चाइल्ड राउट पे भी जाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डैशबोर्ड लिखता हूँ, डैशबोर्ड, ओके? मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड करता हूँ क्लिक, लेकिन तब भी नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली वापस से लॉगिन पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, जैसे कि मैंने क्या किया, मैं इस वाले हेडर पे आया मैं, ओके? इस वाले हेडर पे आया और सॉरी हेडर पे नहीं, लॉगिन पेज पे जाता हूँ मैं, और लॉगिन पेज में क्या करता हूँ, नेविगेट नहीं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जब लॉगिन कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कि अपने आप नेविगेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे पहले चंद्र ए 2001 @gmail.com और एडमिन 123 ओके? तो देखो अपने आप नेविगेट हो गया, मैंने मैंने जबकि यहाँ पे नेविगेट लगाया ही नहीं है भाई, अगर आप देख लो तो मैंने यहाँ पे नेविगेट नहीं लगा रखा है, पर वो नेविगेट किसकी वजह से हुआ, ये प्रोटेक्टेड राउट्स और पब्लिक राउट्स की वजह से ऑटोमेटिकली, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट, जो हम लोग का लॉग आउट वाला है, ठीक है? जैसे कि लॉग आउट के लिए मैंने लगा रखा है यहाँ पे हेडर में, तो यहाँ पे देखो लॉग आउट लगा रखा है, लेकिन अगर जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा तो इस वाले पेज पे रुकेगा ही नहीं,
ठीक है, लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन है, लेकिन ठीक है। मैं लॉग आउट करता हूँ क्लिक, देखो यहाँ पे पेज पे रुका ही नहीं, डायरेक्टली लॉगिन पे चला गया। अब मैं वापस बैक करूँगा क्लिक, देखो बैक भी नहीं जाऊँगा मैं, देखो यहाँ पे बैक भी नहीं जा पाऊँगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने हर एक एप्लीकेशन में। आपको जहाँ पर भी हो, आपको अगर एंगुलर में यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं, राउट गार्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड राउट के केस में हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली इस वीडियो में भी। ठीक है, तो मैं अभी और भी अगर कुछ चीज़ें बची हैं तो मैं क्या करता हूँ उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ मेरे हिसाब से अभी आज की वीडियो के लिए हम लोगों के लिए काफ़ी है, इतना सारा ज्ञान और इतनी सारी नॉलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रोफाइल बनानी है सबसे पहले तो। हम लोग को हर पेशेंट की प्रोफाइल होगी, नॉर्मली सी बात है। ठीक है, जब भी आप लॉग इन लॉग आउट कर रहे हो तो हर पेशेंट की प्रोफाइल होगी बेसिकली। या तो वो जैसे डॉक्टर्स की प्रोफाइल होगी वो बेसिकली एडमिन ही बनाएगा, लेकिन पेशेंट की प्रोफाइल जो होगी, मतलब खुद की प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए ना, जैसे इमेज ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए। और भी सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्रीवियस चेकअप्स हो गए, उनके सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करना। लेकिन जो भी सारी ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया माइक्रो सर्विस भी बनाएंगे। और गाइज प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ की। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, लाइक भी वीडियो कर दिया करो, आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है तो। और अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो प्लीज़। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैं मिनिमल सी चीज़ों पर रहने वाला हूँ। आपको ऐसे हद तक सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ मैं इसमें। ठीक है, कैशिंग का हो गया, जैसे कि आप रिक्वेस्ट, मान लो कि आपने रिक्वेस्ट करी है यहाँ से, ठीक है, किसी भी एपीआई राउट को हिट किया, अब वो कैशिंग कैसे होगा भाई, तुम्हें कैशिंग कैसे करना है कि दोबारा से अगर मैं उसी को एक बार जाऊं, अगर मैं यहाँ पर आगे जाऊं फिर वापस से उसी पेज पे आऊँ तो दोबारा से एपीआई हिट करेगा। लेकिन उस केस को हमें बचाना है, उस केस में एपीआई हिट ना हो। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करेंगे। वो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या यूज़ करने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ उस वीडियो को देखना पड़ेगा तुम्हें ये जानने के लिए। तो प्लीज़ गाइज, ठीक है, सब्सक्राइब करो और सारी चीज़ें कमेंट करो। और अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज सुपर थैंक्स भी अवेलेबल है कमेंट नीचे वीडियो के जस्ट। तो ठीक है गाइज, और अगर कोई इशू हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी रीच आउट कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि हम लोग जैसे कि डिस्कॉर्ड पर मैं हर वीकेंड या मे बी हर संडे को आप कह सकते हो कि 1 घंटे या आधे घंटे का एक सेशन रखते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं, अपनी सारी डाउट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डाउट्स हो गया, मतलब आपको कैरियर रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपने बात करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना ये चीज़, और मैं इसके लिए पोल भी डाल दूंगा एक कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।